हरियाणा के नूंह को हिंसा की आग में झोंकने वालों के खिलाफ सरकार का एक्शन अब जारी है। एक ओर जहां खट्टर सरकार ने नूंह के एसपी और डीसी का ट्रांसफर कर दिया है और अब तक दंगा के आरोपियों के 20 घर दुकानों के साथ ही 250 झुग्गियों पर बुलडोजर चलाया गया है, तो वहीं आज भी नूंह प्रशासन अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाकर डेमोलिशन करने वाला है। वहीं हिंसा और आगजनी के मामले में हरियाणा के 5 जिलों में अब तक 102 एफआईआर दर्ज की गई हैं और 202 आरोपियों को अरेस्ट किया जा चुका है। सीसीटीवी फुटेज के जरिए दंगा के आरोपियों की पहचान की जा रही है। तो ये अलग अलग इलाकों की तस्वीर आप देख रहे हैं। जिसने जलाया नूंह अब छिपाते फिर रहे हैं मुंह। Oh shit! नूंह हिंसा पर एक्शन में खट्टर सरकार। अफसरों का ट्रांसफर, दंगाइयों पर बुलडोजर। इकतीस जुलाई को घंटों तक नूंह जलता रहा। दंगाइयों ने खट्टर सरकार के लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज किया, पुलिस की परवाह किए बगैर हिंसा और आगजनी की। तो अब खट्टर सरकार के सामने एक बाल बचाने की चुनौती है, लिहाजा शुक्रवार को उसी इलाके में बुलडोजर गरजा, जहां 31 जुलाई को दंगाइयों ने लॉ एंड ऑर्डर का मजाक बनाया था। अब हरियाणा सरकार एक्शन में आई है तो दंगाई घरों से फरार हैं। बुलडोजर से निस्तेनाबूद हुए अपने अवैध निर्माण के मलबे लेने के लिए भी नहीं आ रहे हैं। नूंह के जिस इलाके में बुलडोजर चला वो पूरा इलाका अवैध रूप से बसा है। इसमें सरकारी जमीन पर झुग्गियां बसाई गई हैं, जिनमें रोहिंग्या रहते हैं। प्रशासन ने शुक्रवार को करीब 20 घर दुकानों और 250 झुग्गियों पर बुलडोजर चला दिया। कल नूंह जिले के ही तावड़ू में, जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं, यहां पर बुलडोजर चला है और जो झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग हैं, इन झुग्गियों को तोड़ दिया गया। कुछ लोग या जो सोर्सेज है वो इस बात को कह रहे हैं कि इस तरह की जानकारी मिल रही है कि यहां रहने वाले लोगों का भी हाथ उस हिंसा में हो सकता है। इस तरह की जो खबरें हैं वो मिल रही है। हालांकि अगर इस जगह की बात करते हैं, पूरा बुलडोजर चला है यहाँ पर और तमाम जो झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग हैं वो अब यहाँ पर बाहर खड़े हुए नजर आ रहे हैं और सामान इसके नीचे दबा हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि यहाँ करीब जो लगता है 100 से 150 से ज़्यादा जो परिवार है वो यहाँ पर रहते हैं और इन लोगों का दावा है पिछले 10 साल से यहाँ पर रह रहे हैं। असम के कुछ लोग हैं और दूसरी जगहों से भी यहाँ पर आए हुए लोग हैं। तो ऐसे में अब सवाल ये भी है कि क्या पुलिस को पहले इस तरह की जिस तरह की बातें अब सामने आ रही है, पहले कभी इस तरह की जानकारी नहीं थी क्या, और इस तरह से बसने फिर क्यों दिया गया अगर इस तरह की आशंका जाहिर की जाए। क्योंकि कई जगहों पर हम देखते हैं लगातार, चाहे रोहिंग्याओं को लेकर हो या दूसरे जो लोग हैं उन पर ये आरोप लगते रहे हैं, लेकिन तब भी इस तरह से एक बड़ी जो आबादी है उनको बसने दिया जाता है। यही चीज़ें यहाँ पर भी दिखाई दी। सरकार का बुलडोजर उस नल्हड़ महादेव मंदिर के आसपास के इलाके में भी चला, जहां से फंसे हजारों हिंदुओं पर पहाड़ी से फायरिंग की गई थी। बुलडोजर की कार्रवाई लगातार नल्हड़ मंदिर के पास सरकारी जमीन पर खेतों के बीच जो मकान बने हुए थे उन पर की जा रही है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं बुलडोजर फिलहाल जो यहाँ पर ये झुग्गी बनी हुई थी उस पर ये बुलडोजर इस वक्त कार्रवाई कर रहा है। बुलडोजरों से लगातार इन मकानों को तोड़ा जा रहा है। अवैध तरीके से जितना भी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रखा था उसे तोड़ा जा रहा है। फिलहाल ये झुग्गी तोड़ी गई है। ये सामने जो आप घर देख रहे हैं, इस घर को प्रशासन ने पूरी तरीके से खाली करा दिया है। घर का सामान पूरा बाहर निकाल दिया है। ऊपर ड्रोन कैमरा आप देखिए, ड्रोन कैमरे से पहाड़ियों पर नजर रखी जा रही है और इस वजह से नजर रखी जा रही है कि बताया जा रहा है कि कुछ दंगाई अभी भी मेरे सहयोगी सुशील डोगरा इस तरफ आपके जो पहाड़ी दिखाएंगे, पहाड़ी पर अभी भी कुछ लोग छिपे हुए हैं। घरों में सिर्फ महिलाएं मौजूद हैं, बच्चे मौजूद हैं और उनका ये कहना है कि उनके परिवार के जो पुरुष हैं या फिर युवा लड़के हैं वो प्रशासन के डर की वजह से इन पहाड़ियों में जाके छिप गए हैं। हालांकि वो कह रहे हैं कि उनका दंगे के अंदर कोई रोल नहीं है, वो सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन पुलिस को ये शक है क्योंकि नल्हड़ मंदिर की इन्हीं पहाड़ियों से मंदिर जो नीचे मंदिर है उस पर टारगेट किया गया। तो मंदिर जो है वहाँ से जो दंगाई थे इन्हीं खेतों से, इन्हीं इलाकों से निकलकर ऊपर पहाड़ियों में चढ़े थे
तो क्या यही लोग शामिल हैं इस पूरे दंगे के अंदर, ये जांच की जानी है। और इसी वजह से जो अवैध कब्जे यहाँ पर हो रखे थे, जो मकान इस तरीके के जो पक्के मकान यहाँ पर बनाए हुए थे या फिर जो झुग्गियाँ यहाँ पर बनाई हुई थी, उन पर इस तरीके से प्रशासन जो है बुलडोजर की कार्रवाई लगातार कर रहा है। नूह दंगे के लिए जिम्मेदार उपद्रवियों के खिलाफ खट्टर सरकार फुल एक्शन में है। सीएम ने सभी अवैध निर्माण को गिराने के निर्देश दिए हैं, तो नूह जिला प्रशासन लगातार बड़ी कार्रवाई कर रहा है। कल प्रशासन ने नल्हड़ शिव मंदिर के पीछे वन विभाग की करीब 5 एकड़ जमीन को अतिक्रमण मुक्त किया था, तो पुन्हाना में वन विभाग की 6 एकड़ जमीन पर बने अवैध मकानों को धाराशायी किया गया। नगीना के एमसी क्षेत्र में पड़ने वाले धोबी घाट में भी तोड़फोड़ दस्ते ने करीब 1 एकड़ जमीन को खाली करवाया। ठीक वैसे ही नांगल मुबारकपुर में 2 एकड़ जमीन पर बने टेम्पररी शेड और वहां बने अवैध कब्जे को हटाया गया। तो आज भी बुलडोजर एक्शन जारी रहने वाला है। हरियाणा के 5 जिलों में हिंसा के मामले में कुल 102 एफआईआर दर्ज की गई हैं और अब तक 202 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। तो वहीं 80 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। इलाके के सीसीटीवी कैमरे की भी स्क्रीनिंग की जा रही है और संदिग्धों पर शिकंजा कसा जा रहा है। हिंसा भड़काने में सोशल मीडिया के दुरुपयोग को लेकर 22 एफआईआर अलग से सोशल मीडिया अकाउंट के खिलाफ दर्ज की गई हैं। जहाँ तक एफआईआर रजिस्ट्रेशन की बात है तो पूरे स्टेट में लगभग 102 एफआईआर हुई हैं जो अलग अलग घटनाओं के संदर्भ में, और सोशल मीडिया को लेके लगभग 22 एफआईआर हुई है। सोशल मीडिया पे जो आपत्तिजनक अगर किन्होंने पोस्ट डाली है। नूह में 45 का आंकड़ा है हमारा एफआईआर्स का, और 10 सोशल मीडिया पे आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर के एफआईआर हुई है, और पूरे स्टेट में लगभग 202 की गिरफ्तारी हुई है इस वक्त। सरकार दंगा के आरोपियों को बख्शने के मूड में नहीं है, तो 31 जुलाई को लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने में नाकाम अधिकारियों पर भी एक्शन जारी है। हरियाणा सरकार ने नूह के डिप्टी कमिश्नर प्रशांत पवार का ट्रांसफर कर दिया है। धीरेन्द्र खड़गता अब नूह के डीसी होंगे, तो एसपी वरुण सिंगला का भी ट्रांसफर किया गया है। वरुण सिंगला की जगह नरेंद्र बिजारणिया को नूह का एसपी बनाया गया है। नरेंद्र बिजारणिया ने चार्ज संभालते ही एक्शन शुरू कर दिया है। एक तरफ हिंसा फैलाने वालों की पहचान की जा रही है, तो दूसरी तरफ उन इलाकों में भी एक्शन जारी है जहां से दंगाई आए थे। सीसीटीवी फुटेज में नूह के तावड़ू इलाके के कई लड़के दिखाई दे रहे हैं। ऐसा कोई मास्टरमाइंड वाला सेटअप नहीं है कि इसके अंदर कोई एक आदमी होके इसको कोऑर्डिनेट कर रहा था। मल्टीपल ग्रुप्स थे जो आपस के अंदर स्मॉल स्केल ग्रुप पे इकट्ठा होके, ग्रुप्स के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से इकट्ठा होके और उन लोगों ने यहाँ पे किया है। तो हम उन सब लोगों को भी आइडेंटिफाई करके अरेस्ट हो रहे हैं। कुछ लोग उसमें अरेस्ट भी किए गए हैं। यहाँ पे वहाँ से ना सिर्फ सीसीटीवी फुटेज के बेसिस पे अरेस्ट किया जा रहा है, जबकि ग्राउंड इंटेलिजेंस पे भी लोगों ने बताया है कि ये शामिल भी था। कुछ लोग कैमरे में आए हैं, कुछ कवर हो भी पाते हैं, कुछ नहीं भी हो पाते हैं। कैमरा के बेसिस पे आइडेंटिफाई करके अरेस्ट करने के लिए अलग टीम्स लगी हुई हैं, और ग्राउंड लेवल पे जो इंटेलिजेंस के आधार पे जो हमारे गांव में जो भी ग्राम प्रेरी के माध्यम से या जो और भी जो गांव में हमारा लोकल इंटेलिजेंस सेटअप होता है उसके माध्यम से भी हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करके उनको अरेस्ट कर रहे हैं सबको। जो भी लोग इन्वॉल्व हैं अबव एनी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन और इवन एडमिनिस्ट्रेशन, जिसकी वजह से ये एग्रीवेट हुआ, जिसका फेलियर रहा, हम सबके खिलाफ एक्शन लेंगे। पुलिस का हो, इंटेलिजेंस का हो। मैं पहला आदमी था जिसने आपको बताया एसपी छुट्टी पे था, उसको दूसरा एसपी असेस नहीं कर पाया, उसको भी मॉनिटर किया जा रहा है। और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने प्राथमिक तौर पर ड्यूटी संभाली। एसपी भिवानी फिर गए, उनने ड्यूटी संभाली, कंट्रोल में आया। मेवात कंट्रोल में आया, मगर मेवात के बाद वो चीज सोना तावड़ू तक पहुंची। गुड़गांव शहर में भी रात को आई। सख्ती के साथ पैरामिलिट्री भी बुलाई, मिलिट्री भी बुलाई, वहां पर एक्शन लिया गया और एक्शन लेकर हमने कर्टेल किया और बहुत हद तक जान माल के नुकसान को होने से बचाया। एक और सरकार आरोपियों से लेकर अधिकारियों तक के खिलाफ एक्शन ले रही है, तो नूह दंगे का मास्टरमाइंड अब भी ना तो पकड़ा गया है और ना ही ये तय हो पाया है कि 31 जुलाई को दंगा भड़काने में गौ रक्षक मोनू मानेसर का वीडियो का अहम रोल है, या बिट्टू बजरंगी से लेकर विधायक मामन खान का। क्योंकि मोनू मानेसर के नूह आने के इनपुट के आधार पर जिस आगजनी को अंजाम दिया गया, उसके लिए हिंदू पक्ष के लोग मामन खान को भी बराबर का दोषी मान रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।